पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि इस बार हम लोग को भाजपा को किसी तरह भी किसी कीमत पे नहीं आने देना है, क्योंकि ये जो काला कानून लाया है, ये काला कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक बंगाल का पूरा भारत एक मंच पर खड़ा है। सारे किसान मजदूर एक मंच पर खड़े हैं। मैं एक बात छोटी सी कहता हूँ, वक्त आया है आजमाने का, आजमा लो दोस्तों। इस बार मोदी को हरा कर दिखा दो दोस्तों। कहीं ये भारत बर्बाद ना हो जाए, हो सके तो भारत को बचा लो दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ मैं कहता हूँ कि बंगाल के लोग हमारी आवाज सुनेंगे, क्योंकि सिख जब आगे बढ़ा है उनकी आवाज पूरे भारत ने सुनी है। हम लोगों ने अगर अंग्रेजों को हराया है, जब भी कोई विपदा आई है सिख कौम आगे होकर खड़ी है। इस बार भी बीजेपी को हराने के लिए हम सारे समुदाय के लोग एक मंच पर खड़े हैं और हमारी जीत निश्चित होगी। किसान की जीत निश्चित होगी, मजदूरों की जीत निश्चित होगी और इसमें कोई शक नहीं। अभी एक नया व्यापार शुरू हुआ है यहाँ पे, वो व्यापार है भूख का व्यापार। जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर ये सोना पहनती थी तो एक सर्वे हुआ, ये सोने का इस्तेमाल एक साल में 17 बार करती हैं। जो तीज त्योहार है, जो ईद दिवाली होगी, होली होगी, जो दुर्गा पूजा होंगे, उस टाइम पे उस सोने का इस्तेमाल ये महिलाएं करती हैं। उनने कहा कि ये नहीं, और व्यापार होगा, भूख के ऊपर व्यापार होगा। अनाज तिजोरियों में बंद होंगे, रोटी तिजोरी में बंद होगी। ये आंदोलन होगा कि रोटियों को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। रोटी व्यापारी की कैद में नहीं होगी, अनाज के गोदामों पे व्यापारियों का ताला नहीं लगेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। इनको खत्म करना पड़ेगा सरकार को। ये 3 बिल नहीं है, दूध के ऊपर बिल आ रहा है। अभी अगर कोई आदमी यहाँ पे पशुपालन का काम करते होंगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको गांव में भी। ये बिल आ रहा है। अगर आप कौन से खेत में किस चीज का कंपनी का बीज बोओगे, पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है। बीज का कानून देश में आ रहा है। अब इन बिल के बाद में अगर आंदोलन ना होता तो अब तक वो बीज का कानून भी आ गया होता। इस खेत में आप क्या बोओगे वो सरकार तय करेगी। किस कंपनी का बीज बोओगे, अगर किसी खेत में दूसरी कंपनी का सीड मिल गया तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। बीज के थाने खुलेंगे देश में। कैसे जिंदा रहेगा किसान? बिजली के थाने हैं यहाँ पे, दूसरे थाने हैं यहाँ पे, बीज के भी थाने देश में खुलेंगे। अगर किसी के पास में पंपिंग सेट है और वो 10 से 15 साल पुराना है, वो तोड़े जाएंगे, उस पर जुर्माना नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर या कोई भी इक्विपमेंट खेत में या कहीं पे भी चलने वाला है, वे तोड़े जाएंगे, वे स्क्रैप में बिकेंगे। तो ये सारे कानून आ रहे हैं। अगर देश का किसान अब की बार इस आंदोलन से पीछे रहा तो ये देश की जनता हारेगी, देश का किसान हारेगा, देश का नौजवान हारेगा। ये लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में सब लोगों को साथ देना चाहिए। रेलवे के कर्मचारी 2022 में अगले साल 4.5 लाख कर्मचारी हट जाएंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, उसके पास में 10,000 पानी के जहाज हैं। उसका पहला यह है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वे साप्ताहिक बाजार पूर्ण रूप से बंद होंगे। उसमें पूरे देश में 4.5 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं, वो खत्म होंगे सारे के सारे। आगे है कानून, अगर कोई एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उसके 1 किलोमीटर के दोनों तरफ कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। कोई भी अपना पान का खोखा, बीड़ी का खोखा, चाय का खोखा, पेंचर लगाने की दुकान वो नहीं कर सकता। उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलता है। ये भी कानून आ रहा है। तो करीब 40 से ज्यादा कानून अभी देश में इस तरह के आने वाले हैं। उससे देश नहीं बचने वाला, बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। और ये सारी की सारी जमीनें हमारी कंपनियों के पास में जाएगी। यहां पर आएगी वो कंपनी और वो कहेगी कि 40,000 रुपए एकड़ का अगर रेट है तो वे 60,000 रुपए एकड़ आपको देंगे। तो किसान उसको तुरंत देगा और वो एग्रीमेंट होगा आपका 30 से 40 साल का।
हमारे लोग शहरों में शिफ्ट होंगे, अपने गांव में ही कहेंगे 60,000 रुपए एकड़ का बहुत है। इन जमीनों में केमिकल डाला जाएगा, आप इसमें बैठ जाइए बाहर। ये जमीनें बर्बाद होंगी। 50 से 70 साल के बाद में हिंदुस्तान में अगर ये कानून आते हैं तो कोई खेती लायक जमीन यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी है, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए, और मजदूर आवेगा गांव से, मजदूर आवेगा खेती से। ये इसलिए पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और एक इस तरह का देश से ये था कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो वो मजदूरी का काम करे, उनको भोजन की जरूरत होगी तो दूसरे मुल्कों से भोजन उनके लिए आए, और आप 3 काम के लिए हिंदुस्तान का नौजवान और हिंदुस्तान की जनता रहेगी। खाने के लिए मार्केट, मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री, और वोट देने के लिए वोटर। आप सिर्फ 3 काम करोगे, चौथा काम आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आंदोलन में आपको जुड़ना पड़ेगा। नौजवानों के हाथ में बड़ी ताकत है, आप सब नौजवानों को देश के खड़ा होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। आपने इस टाइम तक बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वोट मत देना उसको, वोट मत देना, संघर्ष करो। वोट नहीं देना उसको, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इनको यहां से बैरंग भगा दो। दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनकी तलाश में यहाँ पे। ये सरकार वहां से, दिल्ली सरकार 1.5 महीने से गायब है। पता चला कि बंगाल में गई। हमारे पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग, राज्यपाल जी हैं हमारे लीडर, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आए हैं उनको तलाश करने, कहीं आपको मिले तो पकड़ के ये जरूर पूछ लेना उनसे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय बंगाल। अभी बैठे रहो, मेघा पाटेकर जी हैं, आओ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे? हेलो, इन्हें ऐसे भगा दो जैसे माल को भगाते हैं ना। ये बीजेपी वालों को अंजाते भगा दो, और दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनको जाते ही पकड़ेंगे। इनकी गोली भड़क की सरकार की, ऐसे गोली भड़क की, छोड़ना नहीं सरकार को।